अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। पिछले यानी भाग 139 में हमने देखा श्री परमेश्वरी 7 शक्तियां हैं। उन 7 शक्ति इन्होंने ब्रह्मांड में के हर एक मानव निर्मित की है और हर एक मानव के शरीर में 9 आत्माएं और 1 जीव प्राण है। वो श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने निर्माण किया हुआ है। आत्मा, प्राण, ये श्री दिव्यात्व शक्ति इनकी ताकत है और ब्रह्मांड में हर एक मानव का शरीर भी श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने ही निर्माण किया हुआ है। उस मानव के शरीर में जो मन है, वो मन बुद्धि ये श्री परमेश्वरी 7 शक्तियां हैं। उनकी वो शक्ति है, यानी मानव का सिर्फ मन बुद्धि ये श्री परमेश्वरी 7 शक्ति सप्त शक्ति होती है। उन्होंने निर्माण किया हुआ है, उनकी वो ताकत है। अब देखेंगे भाग 140। ब्रह्मांड में होने वाली हर एक पृथ्वी के ऊपर की मानव का शरीर, उनका आत्मा, प्राण, यह श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने निर्माण किया हुआ है और उस मानव के शरीर का मन, बुद्धि, यह श्री परमेश्वरी 7 शक्ति इन्होंने निर्माण किया हुआ है। मानव के शरीर में मन यह 2.5 मन होता है, यानी उसमें का आधा मन श्री दिव्यात्व शक्ति इनका और आधा मन यानी 1.25 ऐसे 2.5 मन में से आधा मन श्री परमेश्वरी शक्ति इनका। इसी प्रकार से मानव के शरीर में दोनों शक्तियां मिलाकर 2.5 मन होता है। मानव के शरीर में मन ये कौन सा भी विचार नहीं करता है, तो उस मन का किसी भी चीज पर, विषय पर इच्छा होना, वो वासना निर्माण होना, वो करने की भावना निर्माण होना, उसको मन कहते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक मानव का अच्छी चीजों पर मन जाता है, साथ ही बुरी चीजों पर मन जाता है, उसको ही कर्म ऐसा कहते हैं। मानव के मन पर उसके अच्छे बुरे कर्म ठहरते हैं। श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने मानव का शरीर निर्माण किया है। उस शरीर में मन यानी बुद्धि ये श्री परमेश्वरी शक्ति इन्होंने निर्माण किया है। हर एक मानव के अच्छे या बुरी चीजों का बहुत विचार करके जो तय होता है और जो अच्छे या बुरे काम करता है, उसके अनुसार उस मानव के अच्छे या बुरे कर्म तय होते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी पशु, पंछी, प्राणी वगैरह जीव सृष्टि है, उनको भी मन ये है। कुछ प्राणियों को मन बुद्धि ही नहीं है, कुछ प्राणियों को आधा मन, कुछ प्राणियों को 1 मन और कुछ प्राणियों को 2 मन बुद्धि होती है और सिर्फ मानव को ही सबसे ज्यादा 2.5 मन होता है। श्री परमेश्वरी शक्ति ये अलग अलग कुछ 7 शक्ति है। वो 7 शक्ति ये एक साथ आकर उन्होंने
श्री ब्रह्मांडपदी ये अवतार, ये रूप धारण किया है। श्री ब्रह्मांडपदी इनके शरीर पर कुल 19 चेहरे हैं। श्री ब्रह्मांडपदी इन्होंने श्री शिवशंकर ये अवतार, ये रूप धारण किया है। उनके शरीर पर कुल 12 चेहरे हैं। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज, इनको उनके सद्गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज, ये उनके समाधि से बाहर निकलकर श्री दिव्यात्व शक्ति इनके पास जाकर उनके साथ बहुत विवाद चर्चा करके उनके पास से श्री मूल नव शक्ति इन्होंने रखा शर्त का बीड़ा जीता हुआ, ये इसलिए जीता हुआ है, इसलिए और आधा ब्रह्मांड ये जीता हुआ है, इसलिए श्रीनाथ इन्होंने श्री दिव्यात्व शक्ति इन्हें इनके पास से सर्वश्रेष्ठ महान ऐसी ब्रह्मांडपदी ये उपाधि लेकर श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज, ऊपर श्री राजा भवनाथ महाराज, इनको उनके महान कार्य के लिए बहुत ही आनंद से ये महान उपाधि लाकर दी है और उनका बहुत ही आनंद से तहे दिल से तारीफ करके वापस श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज ये उनकी समाधि में जाकर बैठे हैं। तब उनको ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज ये सम्मान उनको मिला है। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज, इन्होंने सर्वमूल शक्ति, 9 काल राक्षस, 26 पंचमहाभूत, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, नवग्रह के सर्वग्रह और संपूर्ण प्रकृति, साथ ही सर्व 33 करोड़ दैव देवते, इन सबको एक साथ मिलाकर उन सबके श्री सद्गुरु होकर उन्होंने ब्रह्मांड के कार्य के लिए ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महापंथ, ये सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्ति के महापंथ स्थापित करके कार्य कर रहे हैं और उन्होंने ही ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ, ये महान ग्रंथ की निर्मिति और लेखन कार्य पूर्ण किया है। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज, इन्होंने श्री परमेश्वरी शक्ति, ये कुल 7 शक्ति है, उसके तहत ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ ऐसा नामकरण किया है। श्री परमेश्वरी शक्ति ये अलग अलग कुल 7 शक्ति है। उस हर एक शक्ति के नाम बताने वाले हैं। तारीख 24 अप्रैल 96 बुधवार। श्री चिड़िया पंछी, इन्होंने वहां के सूर्य के ऊपर वेद मंत्र और श्लोक बोल के होने के बाद चिड़िया ये पंछी वहां आनंद से नाचा और घूमा है। उसके बाद श्री चिड़िया पंछी इन्होंने तुरंत वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने तुरंत वहां अपने जैसा पूर्ण मानव, संपूर्ण मानव ये रूप धारण किया और उस पुरुष मानव ने बहुत देर तक तांडव नृत्य किया है। उसके बाद वो मानव पूरब दिशा की तरफ अपना मुंह करके नीचे बैठा और वो ध्यानस्थ बैठने के बाद उसने तुरंत तपस्या की। उसकी तपस्या पूर्ण होने के बाद तुरंत उसने वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने श्री बांझ पंछी यह रूप धारण किया है। श्री बांझ पंछी ये वहां के सूर्य के ऊपर तुरंत श्री शेर प्राणी ये रूप धारण किया है। श्री शेर प्राणी ये वहां के चंद्र के तरफ देखकर खड़े रह के आनंद से शुद्ध मराठी और संस्कृत भाषा में 14 श्लोक गाए बोले हैं। उसके बाद श्री शेर प्राणी इन्होंने
तुरंत पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके आनंद से 14 श्लोक गाए हैं। उसके बाद श्री शेर प्राणी इन्होंने वहां के सूर्य के ऊपर खड़े रहकर तुरंत पश्चिम दिशा की तरफ और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े रह के उस दिशा को देखकर आनंद से 14 श्लोक गाए हैं। श्री शेर प्राणी इन्होंने सिर्फ दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके श्लोक गाए नहीं है, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ 2 सूर्य, 2 चंद्र और 12 पृथ्वी है। उस बाजू को और जीव सृष्टि न होने के कारण श्लोक नहीं गाए हैं। श्री शेर प्राणी इन्होंने चंद्र के तरफ, पूरब दिशा के तरफ, पश्चिम दिशा के तरफ और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आनंद से 14 श्लोक गाए हैं। श्री शेर प्राणी इन्होंने 14 श्लोक बोल के होने के बाद तुरंत श्री स्त्री मानव ये रूप धारण किया और उस स्त्री वहां के सूर्य के ऊपर बहुत आनंद से नाची है। नृत्य नहीं किया है, सिर्फ नाची है। बाद में स्त्री मानव ये ध्यानस्थ बैठने के बाद तपस्या की है। उनकी तपस्या पूरी होने के बाद स्त्री मानव ये वहां के सूर्य के ऊपर बीच के भाग में पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके आंखें मिटा के ध्यानस्थ खड़ी रही और उस स्त्री मानव इन्होंने पूरब दिशा के तरफ मुंह करके 21 वेद बोले हैं और उस स्त्री के वेद बोल के होने के बाद वो स्त्री तुरंत वही नीचे बैठक लगा के पूरब दिशा के तरफ मुख करके ध्यानस्थ बैठी है और उस स्त्री ने ध्यानस्थ बैठे अवस्था में ही अपने मुख से उस दिशा के तरफ देखकर कुल 101 मंत्र शुद्ध मराठी और संस्कृत भाषा में बोले हैं। उस स्त्री ने हर एक मंत्र अलग अलग बोला है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 141 में हम देखेंगे श्री स्त्री मानव ये वहां के सूर्य के ऊपर वेद बोल के होने के बाद बैठक लगाकर नीचे ध्यानस्थ बैठ के पूरब दिशा के तरफ मुख करके शुद्ध मराठी और संस्कृत भाषा में एक मंत्र ये अलग अलग बोल रही थी। तब उस स्त्री के शरीर से असंख्य दिव्य तेजस्वी ज्योति ये बाहर निकल रही थी और वो ज्योति पूरब दिशा की तरफ जाती फैल रही थी। उस स्त्री मानव इन्होंने हर एक मंत्र ये अलग अलग 101 मंत्र बोले हैं और उनके शरीर में से निकली हर एक असंख्य दिव्य ज्योति से वहां के पूरब दिशा के तरफ सर्व प्रकार के पशु, पंछी, प्राणी और अन्य सारे प्रकार के प्राणी निर्माण हो गए हैं।